नमस्कार प्रिय साथियों, एसआर ग्रुप पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज जो रहस्य है वो रामायण से जुड़ा हुआ। रामायण आप सभी ने देखी होगी। जब रावण सीता हरण करके लंका में ले जाता है और बार बार सीता के पास में जब भी रावण जाता है तो आप सभी ने देखा होगा कि सीता माता ने एक तिनका उठाया, आपको नजर आई होगी। टीवी पर देखा होगा रामायण में। ज्यों ही रावण उनके पास में जाने का प्रयास करता, सीता इस तिनके को उठा लिया करती थी और सिर्फ इसी की तरफ नजर रखती थी। तो इस तिनके का रहस्य आज के वीडियो में जानने वाले हैं। पूरा वीडियो देखें मित्रों। पसंद आए तो लाइक जरूर करना। देखिए क्या घटना है पूरी। रामायण में एक घास के तिनके का भी रहस्य है जो हर किसी को नहीं मालूम, क्योंकि आज तक हमने हमारे ग्रंथों को सिर्फ पढ़ा है, समझने की कोशिश ही नहीं की। रावण ने जब मां सीता जी का हरण करके लंका ले गया, तब लंका में सीता जी वट वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करने लगी। रावण बार बार आकर मां सीता जी को धमकाता था, लेकिन मां सीता जी कुछ नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम जी के वेशभूषा में आकर मां सीता जी को भ्रमित करने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ। रावण थक हार कर जब अपने शयन कक्ष में गया तो मंदोदरी ने उसे कहा, आप तो राम का वेश धरकर गए थे, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का रूप लेकर सीता के समक्ष गया तो सीता मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जिस जगत जननी मां को आज तक कोई नहीं समझ सका, उन्हें रावण भी कैसे समझ पाता। रावण एक बार फिर आया और बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूं, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो? क्या घास घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर मां सीता जी बिल्कुल चुप हो गई और उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह पड़ी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि जब श्री राम जी का विवाह मां सीता जी के साथ हुआ, तब सीता जी का बड़े आदर सत्कार के साथ में गृह प्रवेश भी हुआ था। बहुत ही उत्सव मनाया गया। प्रथा अनुसार नव वधु विवाह पश्चात जब ससुराल आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनाया जाता है, और ये प्रथा आज भी लागू है मित्रों। कई स्थानों पर है, कई स्थानों पर विलुप्त हो चुकी है। जब भी नव वधु विवाह के पश्चात अपने ससुराल में आती है तो कोई ना कोई पकवान उनसे बनवाए जाते हैं, ताकि जीवन भर घर में मिठास बनी रहे। इसलिए मां सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार, राजा दशरथ एवं तीनों रानियों सहित चारों भाइयों और ऋषि संत भी भोजन पर आमंत्रित थे। मां सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने ही वाला था कि जोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पतलें संभाली। सीता जी बड़े गौर से सब देख रही थी। ठीक उसी समय राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे मां सीता जी ने देख लिया। अब ये देखिए, यहां से समझने वाली बात है। जब वो खीर परोस दी, उसके बाद में हवा का झोंका आया और सभी ने अपनी पतलें संभाली, लेकिन फिर भी राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे मां सीता जी ने देख लिया। लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डाले, ये प्रश्न आ गया। मां सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा। वो जलकर राख की एक छोटी सी बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा। लेकिन राजा दशरथ मां सीता जी के इस चमत्कार को देख रहे थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष पहुंचकर मां सीता जी को बुलवाया। फिर उन्होंने सीता जी से कहा कि मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हैं, लेकिन एक बात आप मेरी जरूर याद रखना। आपने जिस नजर से आज उस तिनके को देखा था, उस नजर से आप अपने शत्रु को भी कभी मत देखना। कहने का कारण यही था मित्रों कि अगर ये तिनका है जरा सा, ये जलकर भस्म हो गया है, जिस नजरों से आपने अभी इसको देखा है,
तो आप अगर दुश्मन को देखेंगे तो वो भी निश्चित तौर पर जलकर राख हो जाएगा। और रावण क्या था, उसमें दुश्मन था मित्रों। इसलिए माँ सीता जी के सामने जब भी रावण आता था तो वो उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात याद कर लेती थी। तरण धर ओट कहत वेदई, सुमेरी अवधपति परम स्नेही। यही मित्रों उस तिनके का रहस्य है। इसलिए माता सीता जी चाहती तो रावण को उस जगह पर ही राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए वचन एवं भगवान श्री राम को रावण वध का श्रेय दिलाने हेतु वो शांत रही। ऐसी विशाल हृदय थी हमारी जानकी माता। जय हो प्रभु श्री राम जी की। तो ये कथा अगर आपको पता भी थी मित्रों तो भी बहुत अच्छी बात है। जानकारी इस प्रकार की धर्म से हो या अपने समाज से हो, अपने देश से, अपने विदेश से, कहीं से भी जानकारी हो, इस प्रकार की जानकारी आपको होनी चाहिए। मेरा पूरा प्रयास है कि जो किताबी ज्ञान है उनके अलावा भी जितने भी टॉपिक मेरे को बाहर से ऐसे लगेंगे कि आपको बताने चाहिए, वो भी आपके साथ साथ में चलते रहेंगे। अभी आपका जो नया सिलेबस है वो आ जाए तो उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रेट हो, सभी की अपन चालू करेंगे अच्छे से। लेकिन अभी नया सिलेबस आएगा मित्रों, तो पहले से अपन शुरुआत नहीं करेंगे। जो भी नया सिलेबस है उसी के आधार पर। आज का वीडियो अगर ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने मित्रों के साथ में शेयर कर देना मित्रों इसको, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था वो भी कर लेना। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।